सर। यस सर। चलो कर। चलिए देखिए कैसे हो क्वेश्चन कि हमें बोल क्या रहा है, बोला बोला कि कि लेंथ फ्रॉम 1, tangents are drawn to this, ठीक है। 1, 1 से tangents draw क्या है इसका, तुम ध्यान से ये देखिए क्या है क्या है टोटल। टोटल। मान लो मान लो हमें बोला था टोटल किस किस तरह तरह का, का, ठीक है। मान लिया मान लो मैंने, मैंने, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक ठीक, है। टेंजेंट ड्रॉ tangents किया draw गया। किया गया। अब अब क्या क्या बोल रहा बोल है, रहा है, वन कॉमा वन वन से से बोल क्या बोल रहा क्या है, रहा है, द ड्रॉन टू एक्स फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय दिस टेंजेंट्स ऑफ। ये जो टेंजेंट है इस पर जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है, इस पर जो ये लेंथ इंटरसेप्ट हो रहा है, ये जो लेंथ इंटरसेप्ट हो रहा है, ठीक है, ये लेंथ इंटरसेप्ट हो रहा है वो कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बोला है तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है, ध्यान से देखो कि ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था कि भाई लेंथ इंटरसेप्ट है तो मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तभी हम निकाल सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है मुझे इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन चाहिए। इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन कैसे आएगा, याद करो कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन हमने बताया था, क्या होता था जी, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एस मेरा क्या है, एस मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से S1 निकाल लेंगे तो S1 कितना निकल जाएगा, S1 निकल जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस 3, तो 1 1 गया तो माइनस 3, ठीक है। और मेरा एस टी कितना हो जाएगा, ये तो S1 हो गया, टी देखो कितना हो जाएगा, टी 1, 1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा x1 माइनस 3y इक्वल टू 1, ये t हो जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, SS1, तो s मेरा कितना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y, इसको इधर लाना पड़ेगा तो -1 SS1 हो गया इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिया, ये SS1 की जगह क्या आएगा -3 आएगा, ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, इसका स्क्वायर, तो x माइनस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो हो गया कि नहीं। अब ध्यान से देखो ये जो है 2 डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो है 2 डिग्री इक्वेशन है कि नहीं, 2 डिग्री इक्वेशन, ठीक है, ये 2 डिग्री इक्वेशन है, बताओ हाँ या ना। यस सर। ये 2 डिग्री इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, अब मुझे, अब ये 2 डिग्री इक्वेशन किसका मिला है, इन दोनों का कंबाइंड मिला है, इसका और इसका कंबाइंड इक्वेशन मिला है, मतलब ये जो हमारा टेंजेंट 1 है और ये टेंजेंट 2 है,
ये टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 का क्या निकला है, कंबाइंड इक्वेशन निकला है। ठीक है, टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 का कंबाइंड इक्वेशन निकला है। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि मुझे ये लेंथ निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये क्या आ जाएगा -3x², ये क्या आ जाएगा +9y², क्या सर यहाँ पे -1 और आएगा ना, x² -3y² -1। ये कैसे लिखा, नहीं सर, ये -1 और आएगा यहाँ पे। कहाँ पर -1 है, अच्छा यहाँ, ठीक है, एस में ओके ठीक है, -1 आएगा, बिल्कुल सही है। देख रहे हो, एस जो आएगा यहाँ आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ से प्रोसेस समझा देता हूँ, आगे जाने का मतलब नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इसको स्क्वायर कर दो, तो ये एक 2 डिग्री के इक्वेशन बन जाएगा नहीं, एस डैश बराबर 0। 2 डिग्री के इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ हाँ या नहीं, बन जाएगा। यस सर। यस सर। तो इसको सॉल्व करोगे, तो मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, ये फाइनली जो आता है, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, ठीक है, तो फाइनली जो इक्वेशन आता है वो ये आता है, ठीक है, जो कि मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो फाइनली इक्वेशन ये आता है 4x² -6xy -2x + 6y -2 बराबर 0। ओके, फाइनली जो इक्वेशन आता है ये वाला इक्वेशन आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा इक्वेशन ये आता है। अब देखो, ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, T1 और T2 का कंबाइंड इक्वेशन है, ठीक है ना, है कि नहीं, कंबाइंड इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ T1 और T2 है। अब मैं यदि इस लाइन को और इसको सॉल्व करूंगा, इस लाइन को इसको सॉल्व करूंगा, यानी क्या करूंगा, मैं इसको एक क्वाड्रेटिक बना दूंगा, और जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वाला जो मैंने फॉर्मूला मतलब प्रोसेस कल बताया था, उस प्रोसेस में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाल सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो है इसको क्वाड्रेटिक बनाता है x में, x² माइनस, तुम देखो x कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है, -x कॉमन ले लो, यहाँ से क्या आ जाएगा 6y माइनस क्या आ जाएगा 2 + 6y -2 बराबर 0। देखो तो ये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आया ना, यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया। यस सर। यस सर। अब यहाँ वॉइस सही आ रही है क्या, ठीक है, +2 आएगा। क्या बोले, x जो आपने ब्रैकेट में लिखा है 6y -2 और +2 आएगा। वहाँ +2 आएगा, मैंने निकाला था तो -2 आया, ठीक है, देख लेंगे 2 -2 जो भी है, ठीक है, मेरे पास जो है इसमें तो +2 है, -2 है, सॉरी। तो ये x में क्वाड्रेटिक आ गया, तो x AB लेंथ जो हो जाएगा, AB लेंथ याद करो, कल बताया था फॉर्मूला, AB लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, mod of x1 - x2 है और √1 + m²। ये बताया था, ये बताया था, बताओ हाँ ना, ये बताया था, यस सर। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था। तो x1 - x2 यहां से फॉर्मूला बना दो, ये क्या था, √d/a का मॉड और √1 + m की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, देखो हमारा जो लाइन था, लाइन क्या है ये, तो y = 1 - x, m की वैल्यू कितना है -1, तो -1 का होल स्क्वायर। अब d की वैल्यू यहाँ से निकाल दो और a मेरे को पता है 4, इसमें पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कैसे होगा ये क्वेश्चन, समझ में आया सबको, यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या, ठीक है, चलिए। तो देखिए नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो रिजल्ट मैंने बताया, ये रिजल्ट कॉमन रिजल्ट है, ठीक है। देखो ये जो मेथड बताया, याद करो, कॉर्ड लेंथ निकालने का सर्किल में एक और मेथड बताया था कि नहीं, कॉर्ड लेंथ निकालने का सर्किल में एक और मेथड बताया था, यस सर। यस सर। भाई मैंने बताया था ऐसे करके कि भाई सर्किल गिवन है, यहाँ से ये गिवन है और ये लाइन गिवन है, तो ये यहाँ से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये और इसका डबल कॉर्ड लेंथ हो जाएगा। सर्किल में तो ये मेथड से हो जाएगा, ठीक है, सर्किल में इस मेथड से हो जाएगा, ठीक है, बट पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में इस मेथड से नहीं होगा।
तो ये जो मैंने मेथड बताया कॉर्ड लेंथ निकालने का, ये सबके लिए वैलिड है। सर्किल के लिए भी वैलिड है, पैराबोला के लिए भी वैलिड है, एलिप्स के लिए भी वैलिड है और हाइपरबोला के लिए वैलिड, सभी के लिए ये वाला मेथड वैलिड है। ठीक है, तो देखो यहां तक अभी तक जो मैंने पढ़ा है, कितने पॉइंट्स पढ़ा दिया मैंने? लास्ट पॉइंट कितने नंबर लिखा था, 6 या 7? 7। तो ये जो 6 पॉइंट है, ठीक है, ये 6 पॉइंट सभी में काम करता है। मतलब मैंने बताया जितने भी कोनिक्स है और यदि वो डिफाइन है, ठीक है, तो ये सभी में काम करता है, समझ गए? ठीक है, तो यहां तक का जो रिजल्ट है ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड सर्किल एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यदि डिफाइन है। देखो जैसे अभी देखो, अभी मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में लगाया ना ये कॉर्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो यहां तक जो था, ठीक है, ये सारे के सारे कंसेप्ट सभी कोनिक्स में अप्लाई होता है। अब यहां से फिर से सर्किल रेज्यूम होता है, ठीक है, यहां से फिर से सर्किल रेज्यूम होता है। जो सर्किल हमने बोला था, ठीक है, उसको हम सर्किल को फिर से रेज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कौन सा? टेंजेंट का कंसेप्ट। ठीक है, अब यहां से हमारा टेंजेंट और नॉर्मल का कंसेप्ट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखो सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट px1, y1, ठीक है, एट px1, y1 क्या हो जाएगा जी? और स्टैंडर्ड सर्किल और स्टैंडर्ड सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, क्या बिट्टू जी आ गए? कॉफी में पियेंगे? ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड सर्किल क्या होगा? विस्टन टेंजेंट एट पी। ठीक है, क्या होगा? क्या हो जाएगा जी? हमने अभी भी बताया x1 प्लस y1 ए स्क्वायर। बताइए अब ये प्रूफ कैसे होता है, ये इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली ये याद रखना। ठीक है, सेकेंड में ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड में एट आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा। x1 के बदले क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, आर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई एक्स आर इंटू एक्स कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल कर दूंगा तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब देखो यहाँ ये आर ही मानना, ठीक है ना, आर लिखा हो तो आर ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा? आर, क्यों? क्योंकि आर कॉमन लेके आर स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अरे आ गया समझ में सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, अब ध्यान से देखो थर्ड लूप। अब देखो इसमें मेरे पास क्या है कि एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर आर है। ठीक है, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देते हैं? साइन से, और इसको इधर लेके चले, साइन से डिवाइड कर देंगे तो y करके क्या आ जाएगा? इसको इधर लेके चले गए तो कॉट थीटा इंटू एक्स प्लस आर हो जाएगा नहीं? तो यहां से m की जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया मेरे को निकल के? m बराबर माइनस कॉट थीटा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ हाँ या ना? यस सर। m बराबर माइनस कॉट थीटा। अब देखो कि यहां से और कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा से पूरे में डिवाइड किया था तो यहाँ आर कोसेक थीटा है। अब मैंने यहाँ पे m जो है इसको माना तो कोसेक थीटा कितना आएगा जी? कोसेक थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा? ये m स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा क्या है मेरा ये, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस m स्क्वायर। अब मैं इसे पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस m। ठीक है,
माइनस कॉट थीटा को m सपोज कैसे, ये क्या आ जाएगा mx, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा में निकालूंगा, ये cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस ये r हो गया और अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हो गया कौन सा फॉर्म, स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म, स्लोप फॉर्म। अब इसमें देखो सिंपल सी बात है, प्लस माइनस आने के पीछे क्या रीजन है कि जब भी मेरे को एक स्लोप दिया रहेगा तो ऑटोमेटिकली मैं दूसरा स्लोप उसके पैरेलल बना सकता हूं, है कि नहीं? बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? बना सकता हूं, तो उसके पैरेलल बना सकता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है एक इक्वेशन तो इसके लिए आएगा तो दूसरा इक्वेशन किसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ मैं, y इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया यहां तक? यस सर। ठीक है, तो देखो ये था, ये है हमारा किसका इक्वेशन, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन। तो टेंजेंट का इक्वेशन किसके लिए, याद रखना ये किसके लिए सारा है, फॉर स्टैंडर्ड सर्किल के लिए। और ये सारा जो है किसके लिए, स्टैंडर्ड सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए। याद रखना ये तीनों रिजल्ट जो है, पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट, ये तीनों रिजल्ट किसके लिए है, किसके लिए है, स्टैंडर्ड सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए है। तो आई होप याद हो गया ये वाला, ये दोनों तो ऑब्वियस सी बात है, पीछे वाला याद करना, थर्ड वाला याद करना है। थर्ड वाला क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। समझ में आ गया ये बात यहां तक? समझ में आ गया सबको? हाँ सर ये जो पॉइंट P है वो सर्किल पे ही होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये बता चुका हूं मैं कि P पॉइंट जो है हमेशा क्या होना चाहिए, जहां से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। P पॉइंट क्या होना चाहिए, जहां से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। इस केस में हमें क्या रहेगा, इस टेंजेंट का स्लोप गिवन होगा और ये सर्किल गिवन होगा, ठीक है। इस केस में क्या गिवन होगा, एक तो हमें इस लाइन का स्लोप गिवन होगा और सर्किल गिवन होगा। इस केस में क्या होगा, ये P पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है। समझ गए? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब ये था हमारा स्टैंडर्ड सर्किल के लिए। अब स्टैंडर्ड सर्किल के लिए ऑब्वियस बात है पैरामीट्रिक पॉइंट्स तो हमने बताया नहीं, और पैरामीट्रिक पॉइंट स्टैंडर्ड सर्किल के लिए क्या होगा, सोच के देखो कि भाई उसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो पैरामीट्रिक पॉइंट्स भी निकल जाएगा। पहले सेंटर 0,0 पर था, अब सेंटर कहाँ हो गया, मान लो h, k पर हो गया। यदि सेंटर h, k पर हो गया तो जहां जो x और y था उसमें क्या हो जाएगा, h और k अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट प्लस या माइनस हो जाएगा, ठीक है, जनरल सर्किल के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है उसके अकॉर्डिंग हम उसका लिख सकते हैं, जैसे कि जो हमें जरूरत पड़ेगा उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस वाई स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज कर जाता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर वैलिड ओनली फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। ये सिर्फ इसके लिए वैलिड है। यदि तुम बोलोगे सर यदि हमारा सर्किल ये है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सर इसका बताओ क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, x माइनस h। तो अब जो सेंटर है, सेंटर कितना ट्रांसलेट हो गया जी, सेंटर कितना ट्रांसलेट हो गया, h, k हो गया। तो ये सारा का सारा ट्रांसलेट हो जाएगा h, k से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, याद करो, y माइनस h इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस h प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो उस केस में क्या आ जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर y माइनस k। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, y माइनस k होगा। तो y माइनस k इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस h इंटू आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। समझ में आता है भाई, उतने से ट्रांसलेट हो जाएगा, दैट्स इट। समझ गए? समझ में आ गया तक? ठीक है, तो ये था हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। अब देखो टेंजेंट का जनरल इक्वेशन टेंजेंट का लिखने के लिए बोलेगा तो भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। सेंटर को क्या करेंगे, क्योंकि हमने 3 फॉर्म में लिखा है। कौन कौन फॉर्म में,
पॉइंट फॉर्म में लिखा है टेंजेंट का इक्वेशन, फिर किस फॉर्म में लिखा है, फिर मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा है, फिर मैंने स्लोप फॉर्म में लिखा है। तो स्लोप फॉर्म में देखो मैं ट्रांसलेट करके मैंने इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। तो सिमिलरली हम उसमें भी कर सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी कर सकते हैं और पॉइंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत इन 4 इक्वेशन की ही पड़ेगी, ठीक है, पूरे जेईई मेन जी एडवांस के सारे क्वेश्चन। बट सपोज कहीं पे पूछा भी तो आपको पता है क्या करना है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बताओ हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अब देखो नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट, अब नॉर्मल का इक्वेशन। अब मुझे सपोज नॉर्मल का इक्वेशन गिवन, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो देखो मुझे, मेरे पास क्या गिवन होगा, सर्किल गिवन होगा, ऑब्वियस बात है ऑलवेज, और मुझे जिस पॉइंट पे नॉर्मल लिखना है ऑब्वियस बात है वो पॉइंट गिवन होगा कि नहीं, बताओ। तो सर्किल यदि मेरे को गिवन होगा, देखो क्या क्या गिवन होगा, गिवन होगा सर्किल, गिवन होगा सर्किल, और क्या गिवन होगा, पॉइंट, यहां पे नॉर्मल, फिर नॉर्मल टू बी ड्रॉन, नॉर्मल जहां पर बनेगा। तो जहां पर नॉर्मल बनेगा वहां पर पॉइंट गिवन होगा। तो ऑब्वियस बात है, जैसे ये पी पॉइंट हमें क्या गिवन होगा, x1, y1। और यदि मुझे सर्किल गिवन होगा, तो सर्किल गिवन होगा तो मेरे को सेंटर पता होगा कि नहीं पता होगा, बताओ हाँ या ना, पता होगा। यस सर। तो भाई सिंपल सी बात है, नॉर्मल का इक्वेशन यहां लिखना है तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्मूला से सीधे नॉर्मल का इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, यूज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिंपली इसको लिख करके हम क्या करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन लिख देंगे। वो टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट से बना करके वो सब कोई काम नहीं करना है हमें, ओके। हम तो सीधे, या दूसरा मेथड ये भी बच्चे बोल सकता है, ऑब्वियस सी बात है, क्या कि भाई यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, कर दिया टेंजेंट ड्रॉ, टेंजेंट ड्रॉ करते ही ये इससे परपेंडिकुलर है तो इसका इक्वेशन लिख सकते हो। सिर्फ उसमें कौन कांस्टेंट होगा, लैम्डा कांस्टेंट होगा। मान लेता हूं मेथड 1 ये, तो मेथड 2 क्या हो जाएगा जी, कि क्या करेंगे, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे, एंड राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यूजिंग कांस्टेंट लैम्डा, लैम्डा कांस्टेंट यूज करके क्या करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन लिख देंगे, एंड फाइंड लैम्डा यूजिंग कंडीशन दैट it passes through center। सेंटर से पास कर रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है कि मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन पता होगा, टेंजेंट का इक्वेशन पता होते ही मैं क्या करूंगा, इस नॉर्मल का इक्वेशन लिख दूंगा लैम्डा के फॉर्म में। याद करो कि कोई भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला मैंने बताया था, कौन सा, यदि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है तो इसके परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता था, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 होता था कि नहीं होता था। यस सर। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सीधे ये इक्वेशन लिख देंगे, और ये इक्वेशन लिखने के बाद मेरे को लैम्डा अननोन रहेगा, तो लैम्डा मैं कैसे निकालूंगा, इसके सेंटर से पास करा दूंगा इस लाइन को, क्योंकि नॉर्मल पास करेगा इस लाइन से, नॉर्मल पास करेगा इस पॉइंट से, इसको पास करा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा। लैम्डा मिलते ही क्या हो जाएगा, इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। यस सर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में अलग से मैं बताऊंगा फॉर्मूला, लेकिन सर्किल में कोई जरूरत नहीं याद रखने की फॉर्मूला, आप तो सीधे ये मेथड अप्लाई करना और सर्किल में फटाफट बता देना क्या होगा। आई होप क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अरे हो गया कि नहीं, बताओ हाँ या ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, और एक और एक क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y इक्वल टू 0, ठीक है, विथ स्लोप 3/4 and having positive y-intercept, also find point of contact, ठीक है। चलो इसको करो तो, चलिए देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y इक्वल टू 0 विथ स्लोप 3/4 एंड हैविंग पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, ठीक है। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालते हैं, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के कितने तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि मेरे को टेंजेंट पता है या नॉर्मल पता है, ठीक है। तो यदि मुझे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑब्वियसली पता है, टेंजेंट पता होगा तो नॉर्मल पता होगा, नॉर्मल पता है तो टेंजेंट पता होगा, ठीक है। हो सकता है कांस्टेंट का डिफरेंस हो सिर्फ। तो यदि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर यदि टेंजेंट निकालना है, मतलब सॉरी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है, मेरे को क्या गिवन होगा, ये गिवन होगा, और ऑब्वियस सी बात है सर्किल गिवन होगा तो -g, -f गिवन होगा। तो मेथड 1 क्या पॉसिबल है जी, मेथड 1 क्या पॉसिबल है, मेथड 1 ये पॉसिबल है कि लाइन को और ये सर्किल को सॉल्व करो, सॉल्व लाइन एंड सर्किल, सॉल्व लाइन
एंड सर्किल। यदि लाइन और सर्किल को हम सॉल्व करेंगे, लाइन और सर्किल को सॉल्व करेंगे, लाइन और सर्किल को, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बताओ हाँ या ना? मिलेगा? यस सर। ठीक है। Yes. तो पहला मेथड ये पॉसिबल है। दूसरा मेथड क्या पॉसिबल है? ठीक है, दूसरा मेथड क्या पॉसिबल है? ध्यान दो कि हमें मान के चलो मेरे को क्या क्या गिवन है, यहाँ पर दो बातें गिवन है। ठीक है, पहली बात क्या गिवन है? इस सर्किल का इक्वेशन गिवन है। दूसरी बात क्या गिवन है? कि हमें टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है। तो क्या करेंगे, हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, और टेंजेंट एंड नॉर्मल को सॉल्व कर देंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल, सॉल्व टेंजेंट एंड नॉर्मल। यदि टेंजेंट और नॉर्मल को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, सॉल्व टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल को भी सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑब्वियस बात है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। और तीसरा जो सबसे मेथड इंपॉर्टेंट है, जो कि रिकमेंडेड है, ठीक है, ये मेथड आपको यूज करना है। क्या? कि देखो हमेशा मेरे को टेंजेंट पता होगा और हमेशा हमें सेंटर पता होगा, ये दो बात तो पता होगा। यदि ये दो बात पता है और मुझे ये लिखना है, तो तुम नोटिस करो, देखो कि यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है कि नहीं इस लाइन पे? इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम माइनस जी कॉम माइनस एफ टू लाइन टू टेंजेंट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला बताए थे? कौन बताओगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था मैंने? x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to minus of ax1 plus by1 plus c under upon root square plus c square। मैंने x1 माइनस x2 लिखवाया था। ठीक है, सही बोली है। तो देखो ये हो गया। तो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए आप हमेशा ये वाला जो फॉर्मूला अभी इसने बोली है, ठीक है, बिल्कुल सही बोली है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करना। ठीक है, और ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमेशा क्या करना है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे। समझ में आ गया जी? अरे आ गया? हाँ या ना बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस विथ स्लोप 3/4 एंड हैविंग पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? सेंटर देखना पड़ेगा। तो सेंटर इसका कितना होगा जी? 2, -4, यही होगा सेंटर। यस सर। 2, -4 ये होगा सेंटर। ये सेंटर होगा और स्लोप 3/4 है। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था, क्या आ जाएगा फॉर्मूला? y-2 इक्वल टू m इंटू सॉरी y+4 इंटू m इंटू x-2 सॉरी क्या होता था जी? फॉर्मूला क्या होता था? y माइनस x1 या y माइनस x y√1 plus m square। हाँ, और m और यहाँ m भी होता था ना? नहीं नहीं, यस सर एम था। यस सर m है। m होगा मेरे ख्याल से, mx होता था, फिर प्लस माइनस r। रेडियस इसका निकाल लो, रेडियस इसका निकाल लोगे तो रेडियस लिख देना, और अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1 + m²। m कितना है? 3/2। ये कितना है? 3/2। और रेडियस निकाल लेना। रेडियस हमको पता है, क्यों? क्योंकि सर्किल पता है तो रेडियस भी पता होगा ना जी। सर्किल पता है तो रेडियस पता है। यस सर। ठीक है, तो सर्किल पता है तो रेडियस आप निकाल लोगे फटाफट। ठीक है, तो अब देखो मेरे को क्या मिल गया जी? ये इक्वेशन मिल गया कि नहीं टेंजेंट का? बताओ, मिल गया? निकाल लोगे भाई? पूरा कैलकुलेशन तो मेरे से मत कराओ, कोई फायदा नहीं, टाइम खराब होगा। ये कैलकुलेशन करके आप क्या करो? आप इक्वेशन निकाल दो। इक्वेशन निकालते ही क्या बोल रहा है? हैविंग पॉजिटिव y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट यदि निकालना है तो बेसिक बात कर y इंटरसेप्ट निकाल सकते हो इक्वेशन निकालने के बाद। और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए मैंने तरीका बताया। क्या? इसमें से थर्ड वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर सेंटर से इस लाइन पे डाल दो, वही क्या हो जाएगा? इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लोगे। आ गया समझ में? सर वो स्लोप की वैल्यू क्या है? 3/2, यहाँ सॉरी 3/4 है। ठीक है, ये 3/4 लिख लेना स्लोप। वही लिखने आता है आपको, लिख लेना। ठीक है ना, 1 + m² होता है। r की वैल्यू वहां से निकाल लेना। r की वैल्यू कितना निकलेगा जी? 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 8 8 64 और 16 कितना हो गया? सर जो भी निकलेगा निकाल लेना। हाँ बोलो।
सर ये पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या मतलब है यहाँ पे, इसकी इक्वेशन निकालनी, क्या करना है इसको? ये तो बस बोल रहा है कि हैविंग पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगा उसमें वाई इंटरसेप्ट होगा। वाई इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते हैं? एक्स को तो जीरो दो करके। भाई ये इक्वेशन क्या आएगा? लीनियर इक्वेशन आएगा। अब लीनियर इक्वेशन में ax प्लस by प्लस c बराबर 0, वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं तो एक्स को क्या करते हैं? जीरो करते हैं ना। एक्स को जीरो करके वाई निकाल दो, वही वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो वो तो ऐसे ही बोल रहा है क्वेश्चन, यस सर। उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया ये बात? सबको क्लियर हो गया? बताओ हाँ या ना? आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट छोटा सा एक पॉइंट है। क्या है पॉइंट? कि मुझे मान के चलो 2 पॉइंट गिवन है किसी सर्किल, ठीक है। तो मतलब 2 टेंजेंट गिवन है। टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? देखो ये मेरे को सर्किल गिवन है और ये टेंजेंट हो गया पहला टेंजेंट, और ये मेरा हो गया दूसरा साइड टेंजेंट। ये मान लेता हूं a θ1 और ये मान लेता हूं b θ2। a θ1 मानने का मतलब क्या हुआ जी? ये क्या लिखा हुआ है? r cos थीटा θ1 r sin θ2 θ1, ये लिखा हुआ है। सिमिलरली b r cos θ1 r sin θ2। समझ में बात आई कि नहीं आई? अरे आया समझ में? तो ये 2 बातें लिखा हुआ है। तो यदि मुझे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकालना है तो डायरेक्टली इस P को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, P को हम लिख सकते हैं, जो कि याद रखना r cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 अपॉन cos θ1 माइनस θ2 बाई 2 कॉमा r sin θ1 प्लस θ2 बाई 2 अपॉन cos θ1 माइनस θ2 बाई। ऑब्वियस सी बात है कि यदि मुझे सर्किल गिवन है और सर्किल, क्योंकि स्टैंडर्ड सर्किल गिवन है x स्क्वायर प्लस सर्कल टू r स्क्वायर गिवन है, तो सर्किल गिवन है तो मैं टेंजेंट के इक्वेशन ये लिख सकता हूँ, टेंजेंट के इक्वेशन ये लिख सकता हूँ। अब ये दोनों टेंजेंट के इक्वेशन लिख करके क्या करेंगे? इनको सॉल्व कर देंगे। इनको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो सॉल्व करने कभी मत जाना, ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाए। आई होप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ हाँ या ना? समझ गए सब लोग यहाँ तक? हेलो सर हाँ। सर ये पॉइंट अगर यही वाले होंगे r cos थीटा r sin थीटा तभी निकलेंगे ना ये पॉइंट की इक्वेशन? क्या बोली? फिर से बोलना। अरे क्या बोली? फिर से बोलो। अरे सर वो पॉइंट्स भी है ना, r cos थीटा r sin थीटा, अगर यही पॉइंट्स गिवन होंगे तभी ये पॉइंट्स यही निकलेंगे ना, r cos थीटा थीटा अगर आपने निकाले हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, r cos थीटा r cos थीटा ये सारा गिवन होगा तो ये होगा ही। पॉइंट गिवन होगा तो नहीं होगा, मतलब x1 y1 गिवन होगा तब नहीं होगा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है? एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मान के चलो मुझे जो है, ठीक है, एक सर्किल गिवन है, ठीक है, और सर्किल पर टेंजेंट गिवन है, ठीक है। याद रखना ये किसके लिए है? दूसरा स्टैंडर्ड सर्किल के लिए सर्किल गिवन है और ये सर्किल क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये सर्किल गिवन है और सर्किल के साथ मुझे एक टेंजेंट गिवन है और टेंजेंट मेरा क्या है? y इक्वल टू mx y इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m। ये मेरे को क्या गिवन है? टेंजेंट का इक्वेशन इस सर्किल का। तो टेंजेंट का इक्वेशन इस सर्किल का मान लेता हूं ये। तो देखो कंसेप्ट क्या बोलता है, ठीक है, कंसेप्ट क्या बोलता है, ठीक है, ध्यान समझना कि बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पर 2 टेंजेंट खींची जा सकती है,
ये दो टेंजेंट को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पॉइंट है ये हमने पी एच कॉमा के सपोज कर लिया, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये जो टेंजेंट है ये पी एच कॉमा के है, तो इससे पास करेगा, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगा, के इक्वल टू एम इंटू एच प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाओ तो ये क्या आ जाएगा, के माइनस एम एच इक्वल टू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, भाई बताओ, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इसमें बन जाएगा। एम में तो इसको, इसके क्वाड्रेटिक को एम में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2h के एम, ठीक है, ये हो जाएगा अब प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तुम ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक है एम में, ये जो है क्वाड्रेटिक इन एम, ये क्वाड्रेटिक एम है, तो इसका मतलब स्लोप का, यहां से स्लोप कितना आ सकता है मैक्सिमम, यहां से स्लोप कितना आ सकता है मैक्सिमम, 2 स्लोप आ सकता है। तो इस यदि 2 स्लोप आ सकता है तो इसका मतलब पी पॉइंट से कितने लाइन खींची जा सकती है, मैक्सिमम 2 लाइन खींची जा सकती है। 2। तो क्या सबसे पहला पॉइंट यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कि ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं, पहला पॉइंट, सिंस इक्वेशन 1 इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन M, therefore M has maximum true values. So from point P maximum 2 tangents can be drawn, ठीक है। तो 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, पहला पॉइंट समझ में आ गया। यस सर। और दूसरा पॉइंट कि जब भी क्वेश्चन में, ठीक है, जब भी क्वेश्चन में, सेकेंड पॉइंट, इफ क्वेश्चन कंटेन्स information about slopes, then use equation first, ओके। यदि क्वेश्चन में, ठीक है, यदि क्वेश्चन में ये मतलब स्लोप की बात हो रही है, यदि क्वेश्चन में स्लोप की बात हो रही है तो हमेशा क्या करेंगे, ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। यदि क्वेश्चन में स्लोप की बात हो रही है तो इस क्वेश्चन को जरूर याद, इस इक्वेशन को जरूर याद करेंगे। सेकेंड पॉइंट मैंने ये लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख जाएगा, ठीक है, कि ये वाला मेथड अप्लाई करो। समझ में आ गया, ये बात सबको यहां तक आ गया समझ में, समझ गए, बोलो हाँ या ना। आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर। बहुत लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है, सर कहाँ गए, अरे सर तो यही हूं मैं। कुमकुम सोनी वॉइस सही आ रहा है क्या, सपना कुमारी सत्य, क्या किसका आवाज सही आ रहा है, जल्दी बोलना तो, अरे सब आवाज आ रहा है सर क्या? उस टाइम डिस्टरबेंस हो रहा था वॉइस में। अब सही है? हाँ सर अभी सही आ रहा है। ठीक, चलिए तो देखो ये याद रखिएगा, ये इक्वेशन भूलना मत, इस इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखो सिंपल सी बात है, यदि ये इक्वेशन को याद नहीं रखोगे तो इसके ऊपर का जितना प्रोसेस है आपको करना पड़ेगा। तो यदि आपको क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करना है तो आप इसी क्वेश्चन को याद रखोगे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन बना कम से कम 30 सेकंड तो लगेगा, यहां से यहां पहुंचने में डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। इसीलिए 30 सेकंड को बचाना होता है एग्जाम में, तो आप इस इक्वेशन को याद रखोगे तो 30 सेकंड बच जाएगा। मतलब ये तो 30 सेकंड हम मिनिमम बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, इस देखो अभी इस जो मैंने ये थ्योरी करवाई, इस थ्योरी का एप्लीकेशन कैसे है उसको मैं बताता हूं। जैसे क्वेश्चन लिखो
क्वेश्चन है लेट फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट tangents are drawn to square plus y square is equal to 4. Find locus of point P if first tangents are perpendicular, second slope of one of the tangent is twice the slope of other tangents. ठीक है, चलो करो तो इसको। सॉरी, हाँ हो गया क्या? हेलो, हो गया? नो सर। भाई देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। क्या है कॉन्सेप्ट? अभी जो मैंने सर बताया। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 81। हाँ ठीक है, देखो पहले में क्या बोला, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या बोला था कि लेट फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी इफ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा भाई इसमें, इसको तुम ध्यान से देखो तो हो क्या जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को देखो, हमारा जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को याद करो। हमारा इक्वेशन क्या था जी? एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू
एम स्क्वायर प्लस क्या था 2HKM प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये था ना इक्वेशन। यस सर। ठीक है, अब आर स्क्वायर की जगह देखो, आर स्क्वायर की जगह 4 है, तो जहां जहां आर स्क्वायर वहां 4 लिख दो, 4 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो। ओके, अब देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। यदि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब m1 इंटू m2 की वैल्यू कितना है, -1 है कि नहीं। m1 इंटू m2 की वैल्यू कितना है, -1, अरे है ना। यस सर। Yes, तो sir. m1 इंटू m2 का वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब m1 क्या है, c बाई हो जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस 4 अपॉन स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो k स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस h स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू इधर लेके जाओ 8, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। ये मेरा पहला हो गया। और ऑब्वियस बात है, टेंजेंट यदि परपेंडिकुलर होता था तो किस तरह का सर्किल होता था। इसका माइक ऑन है, बंद कर लो भाई वर्षा जोशी। यदि टेंजेंट परपेंडिकुलर होता था तो किस तरह का सर्किल होता था, अरे डायरेक्टेड सर्किल होता था ना, इसीलिए इसका लोकस डायरेक्टेड सर्किल आ रहा है। ठीक है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता था डायरेक्टेड सर्किल बताए थे ना जी। आवाज आ रहा है क्या मेरा, हेलो। Yes, sir. हाँ, तो डायरेक्टेड सर्किल होगा। ठीक है, तो डायरेक्टेड सर्किल का इक्वेशन यही निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ अदर टेंजेंट। तो यहाँ से m प्लस 2m की वैल्यू कितना हो जाएगा, m प्लस 2m की वैल्यू कितना हो जाएगा 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा 2hk अपॉन 3 इंटू एच स्क्वायर माइनस 4। ये हो जाएगा आपका m की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन m इंटू 2m, m इंटू 2m कितना हो जाएगा जी के स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4। अब देखो m की वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक है, m की वैल्यू पुट कर दोगे और दोनों के स्क्वायर पुट करने के बाद यहाँ पर किसमें रिलेशन आ जाएगा, h और k में आ जाएगा कि नहीं रिलेशन, और h और k में रिलेशन आ जाएगा, वही लोकस हो जाएगा। तो समझ में आया इस इक्वेशन का कैसे इस्तेमाल होगा, समझ में आया जी इस इक्वेशन कैसे इस्तेमाल होगा, समझ में आया कि नहीं आया। नो बताओ सर, वो आया? लोकस नहीं आया हमें, क्या बोलिए, नहीं आया तुम्हें, वो लोकस वाला, कौन लोकस सा। वाला बता दीजिए एक बार। अरे ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया समझ में आया तुम्हें। सर इसी में वो सेकंड वाला जो पार्ट है ना, वो बता दीजिए। फर्स्ट वाला कुछ टेंजेंट और परपेंडिकुलर ये वाला समझ में आ गया। यस सर। तो देखो वही सिंपल है, क्या बोल रहा है कि लेट फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट टेंजेंट्स आर ड्रॉन। तो पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ किया गया और इसे P का लोकस बोला था। इसी PH, K को क्या सपोज कर लिया, याद करो ऐसे करके टेंजेंट बनाया जाता था। यही मेरा PH, K था और इसी PH, K से पास कराया था, तो मेरा ये इक्वेशन बना था कि नहीं बना था, बताओ हाँ या ना, बना था सर बना था। तो बना था, तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ अदर टेंजेंट। तो एक स्लोप जो है m है, तो दूसरा स्लोप कितना है 2m है। इससे यदि सम ऑफ रूट्स लिखेंगे तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, इतना आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा -b/a, सॉरी एक माइनस साइन लगा लेना, तो -b/a, तो -b/a आ गया, तो -b/a गया, तो m की वैल्यू कितना निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 अपॉन h स्क्वायर माइनस 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया m इंटू 2m बराबर दिस, तो m इंटू 2m बराबर दिस। अब मुझे यहां से m हटाना है, तो m को निकाल लूंगा, यहां से यहां पुट कर दूंगा। तो यहां पर जब पुट करने के बाद ऑब्वियस बात है यही पुट होगा और इसका स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो h और k में एक रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा, अब वही क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। फिर h k में रिलेशन ही तो लोकस होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देखो। अच्छा इसमें चलो पहले क्वेश्चन पर रखता। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स drawn from
P2,7 to the circle x minus 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। क्वेश्चन करो तो। जल्दी करना है इस क्वेश्चन को, फटाफट करो। सर हम्म 5x माइनस 7y माइनस 10। ठीक है, तो 2 आएगा ना जी। चलो देखो इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। देखिए क्या बोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम P2,7 टू द सर्किल x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो तुम यदि इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक बात दिखेगा क्या कि 2,7 से पास करा देता हूं, तो हमारा जो इक्वेशन था याद करो क्या था इक्वेशन, y इक्वल टू m x माइनस क्या हो जाएगा 7 प्लस, ठीक है, y की जगह तो 0 है तो कोई बात नहीं, प्लस r की वैल्यू कितना है 5 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो तो ये इक्वेशन होगा कि नहीं टेंजेंट का, टेंजेंट का इक्वेशन होगा, अरे बताओ हाँ या ना। अब ये इक्वेशन होगा। अब देखो कि इसको मैं लिखूं, ठीक है, तो y माइनस, ठीक है, अब इसको मैं इस तरफ लेके आ जाता हूं, ठीक है, अब इस तरफ लेके आ जाता हूं तो x, अब देखो ये जो लाइन है किससे पास कर रहा है 2,7 से पास कर रहा है, तो 2,7 से पास करा देता हूं, ये कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 5, तो इंटू क्या आ जाएगा -5 प्लस 5 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाओ, 7 प्लस 5m इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एम, सॉरी प्लस माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। देखो यहां तक समझ में आया सबको, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 49 प्लस 25m स्क्वायर प्लस 70m इज इक्वल टू 25 प्लस 25m स्क्वायर। देखो तो ये आएगा कि नहीं आएगा 25 प्लस 25m स्क्वायर आएगा। अरे बताओ, यदि ये आएगा तो यहाँ से 25m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 70m इज इक्वल टू 49 में से 25 गया तो कितना आएगा -24, m की वैल्यू क्या आ जाएगा -24/70। एक तो तुम यहाँ नोटिस कर देखो
हमने क्या बोला था कि यदि कोई पी पॉइंट बाहर लेंगे तो पी पॉइंट बाहर से कितने मैक्सिमम टेंजेंट बनाया जा सकता है? अरे कितने बनाया जा सकता है? 2। बट यहाँ पर m की वैल्यू एक ही आ रहा है, तो ऐसा क्यों? बट यहाँ m की वैल्यू एक ही आ रहा है, ठीक है। और यदि यहाँ पर m की वैल्यू एक ही आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो देखो कि पॉइंट सर्कल पर ही होगा, क्या होगा, पॉइंट सर्कल पर ही होगा। कॉर्ड कहां से ला रही है तुम भाई? नहीं सर, पॉइंट सर्कल पर ही होगा। पॉइंट सर्कल पर, देखो एक बात समझना, यदि पॉइंट सर्कल पर होगा, ठीक है बच्चे ये बात क्लास में बोलते हैं, यदि पॉइंट सर्कल पर होगा तो वहां पर रिपीटेड टेंजेंट्स आएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, यहां पर हो क्या रहा है, ध्यान समझना कि यदि P पॉइंट है मेरा ये, P पॉइंट है मेरा ये, तो यदि मैं इस पॉइंट को इसके नजदीक सर्किल की तरफ लेके आएंगे तो ये दोनों टेंजेंट क्या करेगा, कोइंसिडेंट करेगा। दोनों टेंजेंट क्या करेगा, कोइंसिडेंट करेगा। तो यदि पॉइंट सर्कल पर होगा तो उस केस में जो m की वैल्यू आएगी, m का जो वैल्यू आएगा वो रिपीटेड आएगा। समझ बात है? ये बात ध्यान रखना। पहली बात क्या, इफ पॉइंट lies on circle then value of m will be repeated, ठीक है। कि स्लोप जो होगा ना वो रिपीटेड होगा, ना कि एक आएगा। तो अब क्वेश्चन उठता है एक कब आएगा, ठीक है, मतलब ये एक क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अब एक क्यों आ रहा है इस बात का ध्यान देना। देखो कि हमने इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको लिख लेना भाई या स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, दिख रहा है ना। अब तुम नोटिस करके देखो कि जो मेरा सर्किल है वो सर्किल का सेंटर क्या है 7,0 और रेडियस क्या है 5,2। सर्किल का सेंटर क्या है 7,0 और रेडियस क्या है 5। तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, अरे ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा 5,0 2,0। तो बेसिक बात है ये यहाँ से आता है डिस्टेंस 7 है और ये डिस्टेंस 5 है, तो बेसिक बात है ये क्या आएगा 2 आएगा। फिगर पे मत जाना, मतलब मैथमेटिकली वो बेसिक 2,0 आएगा। तो तुम नोटिस करें देखो 2,0 आया, ठीक है। अब यदि 2,7 को देखें पॉइंट जहां से हम टेंजेंट बना रहे हैं, तो 2,7 ये 2 से यहीं से कहीं ये 2,7 होगा, मान लेता हूं भाई इसी लाइन पर होगा कि नहीं। तो ध्यान देना यहां से 2 टेंजेंट निकलेगा, एक टेंजेंट तो यही हो जाएगा जो वर्टिकल टेंजेंट होगा और एक टेंजेंट ये होगा। इसीलिए हमारा देखो ध्यान से ये कौन सा है ऑब्ट्यूज एंगल, इसीलिए ये एंगल, ये वैल्यू क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, m की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो जब भी ये m² कैंसिल होगा इसका मतलब ये नहीं है कि सर्किल पे पॉइंट होगा, इसका मतलब क्या है कि एक वर्टिकल टेंजेंट आएगा और वो वर्टिकल टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन आप लिखोगे, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x बराबर 2। यहां पर 2 टेंजेंट निकला, एक तो ये निकला और दूसरा सेकेंड टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट ये निकला और सेकेंड टेंजेंट कौन सा निकला x बराबर 2। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। तो क्या याद रखोगे, इफ कोफिशिएंट ऑफ या कोफिशिएंट ऑफ m² is 0 then two tangents will come, one tangent in which one tangent is vertical tangent that is slope equal to infinity and other slope of tangent will be obtained। समझ गए कि यदि m² का टर्म
एम स्क्वायर का देखो इस इक्वेशन में एम स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 0 है। यदि एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि एक तो वर्टिकल टेंजेंट होगा, एक तो वर्टिकल टेंजेंट होगा और दूसरा टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। दूसरा टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, निकल जाएगा। आई होप क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया। Yes. वो छोटी, हाँ बोलो। सर इसको अपन डायरेक्टली टेंजेंट की इक्वेशन होती है ना, उसको एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स1 लिखते हैं, ऐसे करके नहीं कर सकते? तो भाई उसके लिए पॉइंट चाहिए होता है ना, तुम्हारे पास पॉइंट कहाँ, पॉइंट तो बाहर में है जहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट के लिए तो पॉइंट सर्किल पे चाहिए होता है ना, ठीक है। इसमें तो पॉइंट बाहर है, तो बाहर पॉइंट से कैसे ड्रॉ करोगे, बाहर पॉइंट से थोड़ी लेते हैं। समझ में आया क्या मैंने ये बताया, समझ में आया सबको? ये जो पॉइंट, ये जो क्वेश्चन मैं कराया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिवीजन करते वक्त जरूर इस क्वेश्चन को रिवीजन करना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने कराया, इस क्वेश्चन से क्या पता लग रहा है, समझ में आया कि यदि याद रखना सर्किल पर यदि पॉइंट होगा तब रूट जो है ना रिपीटेड है, ना कि ये एम स्क्वायर वैनिश होगा। समझिए, एम स्क्वायर वैनिश, एम स्क्वायर यदि वैनिश हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब एक वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया ये बात। क्योंकि देखो ना, यदि मैं इसी का फिगर ड्रॉ करूंगा 2,7 से, तो इसी तरह का फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा, सोच के देखो। और इस तरह का फिगर बनेगा 2,7 से, दो टेंजेंट निकल के आ रहा है, देख लो तुम्हारे सामने है। तो भाई एक टेंजेंट कौन सा होगा, यही टेंजेंट होगा, ठीक है। जो कि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है ये। रफ करूं मैं इसको? यस सर। ठीक है, ये था सारा टेंजेंट और नॉर्मल का स्टोरी, ठीक है। ये टेंजेंट का स्टोरी था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है फैमिली ऑफ सर्किल्स। ओके, फैमिली ऑफ सर्किल्स, ठीक है। फैमिली जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया था वैसे ही इसमें फैमिली का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में हमने आपको बताया था कि फैमिली ऑफ सर्किल्स का मतलब क्या हुआ कि वो सारे सर्किल जो कि सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल passing through point of intersection of circle and a given straight line। मेरे पास, ठीक है, एक सर्किल गिवन है, ओके। और ये सर्किल जो है मेरे पास, सर्किल उसको मैंने मान लिया s बराबर 0, और स्ट्रेट लाइन जो गिवन है उसको मैंने मान लिया l बराबर 0। ये सर्किल और ये स्ट्रेट लाइन, ये सर्किल और स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, इसके स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्किल के साथ a और b से पास करने वाला जितने भी सर्किल पॉसिबल है, उन सर्किल का कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, s प्लस लैम्डा l बराबर 0। समझ में आया? ये हो जाएगा ये। और ऑब्वियस बात है, ए जब ए पुट करेंगे तो देखो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बी जब पुट करोगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि बी लाइन पर भी लाई कर रहा है, सर्किल पर भी लाई कर रहा है। तो देखो ए और बी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल। एस 2 डिग्री की इक्वेशन है, लैम्डा कांस्टेंट है, एल लीनियर इक्वेशन है। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 2 डिग्री का इक्वेशन। इसका मतलब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा पॉइंट कि जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो ढेर सारे सर्किल निकलेगा। तो लैम्डा की वैल्यू चेंज करूंगा तो देखो जैसे ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया,
ये सर्किल हो गया। अब इस तरह से इनफाइनाइट सर्किल बनेगा। इन इनफाइनाइट सर्किल का जो कलेक्शन है उन सारे सर्किल को कंबाइंडली मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। आई होप समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया ये पॉइंट? बताओ हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, जल्दी इसको नोट करो। क्वेश्चन लिखो, पॉइंट इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल passing through points of intersection of x plus 2y बराबर 4 and x square plus y square minus 6x minus 10y इक्वल टू g। बताना तो इसका आंसर बताओ तो सब लोग फटाफट। हाँ संजय जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अरे अभी आया हूँ, जयपुर आ गया हूँ, थोड़ा बिहार बार चले गए थे चक्रवर्ती। हाँ हाँ हाँ, आज ही कल ही आया हूँ। बस 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 बढ़िया बढ़िया। अरे आज आज से इस काम में लगेंगे। कल ही आया हूँ बिहार से, दिवाली वाली आ गया, तो आज से ही लगेंगे और उसको फाइनल करेंगे। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, तो हाँ जी, आ गया क्या? सिंपल सी बात है, आ गया आंसर। कोई मुझे प्रोसेस बता दो। चलो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन कैसे होगा। देखो क्या बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो बेसिक बात है, ये लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, इससे पास करने वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल होगा, सोच करके बताओ कौन सा होगा? कौन सा होगा? जिसका डायमीटर होगा। बिल्कुल, जिसका डायमीटर जिसका डायमीटर ये वाला लाइन से होगा, ये वाला लाइन से होगा, जिसका डायमीटर ये क्या होगा, ये डायमीटर होगा, है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, सर्किल का क्वेश्चन लिख दूंगा इसको और इसको मिक्स करके। ठीक है, तो क्या होगा, एक सर्किल का क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इस सर्किल का जितने भी, यानी इस पॉइंट ए और बी से पास करने वाला, ए और बी से पास करने वाला, ए और बी से पास करने वाला जितने भी सर्किल होगा, जितने भी सर्किल होगा, सभी का इक्वेशन ये होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। लेकिन किसी एक लेमडा के लिए, किसी यूनिक लेमडा वैल्यू के लिए, किसी एक लेमडा के लिए क्या होगा, ये सर्किल होगा जिसका ए बी क्या होगा, डायमीटर होगा, और वही सर्किल क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए सिंपल है कि इसका सेंटर निकाल दूंगा, और इसका सेंटर ऑब्वियस सी बात है किधर लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि डायमीटर है यदि ये लाइन, डायमीटर है यदि ये लाइन, तो इसका सेंटर जो है इस पर लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, करेगा। तो वहां से लेमडा की वैल्यू निकल जाएगा, लेमडा की वैल्यू से पुट कर दोगे तो सर्किल का इक्वेशन आ गया। प्रोसेस समझ में आया? प्रोसीजर समझ में आया सबको? प्रोसीजर समझ में आया? कर लोगे? ठीक है, अरे कर लोगे, आगे बढ़ो क्या, कि फिर से समझाऊं क्या बोला मैंने? फिर से समझाऊं या आगे बढ़ूं?
ये सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला कि ये इस लाइन को और ये सर्किल का जो पास करने वाला इनफाइनाइट सर्किल होगा, इसका इक्वेशन मैंने लिख दिया, ये होगा। ये अभी अभी मैंने लिखवाया, तो भी ऐसी बात है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस लाइन से, यानी इस लाइन के और ये सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सारे सर्किल में ऐसा सर्किल का इक्वेशन निकालो, ऐसा सर्किल का इक्वेशन निकालो जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उस सर्किल का जो डायमीटर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा उस सर्किल का जो डायमीटर होगा, ठीक है, उस डायमीटर पे पक्का है इस सर्किल का क्या करेगा, सेंटर लाई करेगा। तो इस सर्किल का सेंटर हम लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या आएगा -6, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस लैम्डा, प्लस वाई कॉमन ले लो, यहाँ से क्या आएगा -10, और यहाँ से क्या आएगा +2 लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा -4 लैम्डा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब इसका सेंटर निकाल दो भाई, सेंटर निकालते आता है कि नहीं, ये हो गया -d, तो ये अपॉन में, इसको अपॉन में -2 कर दो, इसको अपॉन में -2 कर दो, तो ये सेंटर मिल गया। अब ये जो सेंटर मिला, ये सेंटर किस पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट सर्किल होगा उस सर्किल के लिए ये लाइन क्या होगा, डायमीटर होगा। तो पक्का इस सर्किल का सेंटर कहां करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा। इस लाइन पे लाई करेगा तो लाई करा दो, लाई कराते ही क्या मिल जाएगा, सेंटर लाइज ऑन लाइन, ठीक है, x + 2y = 4, वी गेट लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकलते ही इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा, सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना, समझ में आया सबको? यस सर। यस। ठीक है, समझ गए सब लोग? हेलो, Yes. आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. अब आगे बढ़ूं क्या? यस सर। ठीक, तो अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान देना कि मान के चलो दो सर्किल की वेन है और उस दो सर्किल से पास करने वाला जितने भी, दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जितने भी सर्किल है, फैमिली ऑफ सर्किल, यदि मुझे उसका सर्किल का इक्वेशन लिखना है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा इक्वेशन, क्या हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। देखो मेरे पास ये सर्किल है और मेरे पास दूसरा सर्किल है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस ए और बी से पास करने वाला कितने सर्किल होंगे जी, इस ए और बी से पास करने वाला कितने सर्किल होंगे, 2। अरे ए और बी से इनफाइनाइट सर्किल पास होगा, दो पॉइंट से हमेशा इनफाइनाइट सर्किल पास करता है, यस। ठीक है। ए और बी से क्या होगा, इनफाइनाइट सर्किल होगा। देखो जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, इस तरह से इनफाइनाइट सर्किल होगा। ये जितने इनफाइनाइट सर्किल है, इन इनफाइनाइट सर्किल का यदि कंबाइन इक्वेशन लिखे तो वो कंबाइन इक्वेशन क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, S1 + लैम्डा S2 = 0 आएगा कि नहीं आएगा, S1 + लैम्डा S2 = 0। S1 क्या है, इस सर्किल का इक्वेशन है, S2 क्या है, इस सर्किल का इक्वेशन है, ओके। तो दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन होगा वो कितने के बराबर आएगा, ये कितने के बराबर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो यहां से क्या, यहां से अब देखो इस केस में यदि मैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब इस केस में एक छोटा सा पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि इफ लैम्डा = -1 देन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, देन इक्वेशन फर्स्ट becomes a linear equation in x and y। यदि ये लैम्डा = -1 हो गया तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो लैम्डा = -1 होगा, ठीक है, तो x² और y² का कोएफिशिएंट तो हमेशा 1 होता है सर्किल केस में, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन आएगा। यस सर। यदि इस केस में लीनियर इक्वेशन आएगा तो वो जो लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में आएगा वो लीनियर इक्वेशन किसका आएगा, वो ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा उस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ए और बी पास करेगा, इस जो भी लीनियर इक्वेशन आएगा, क्योंकि ए और बी पास गारंटी करेगा,
इसीलिए उस केस में जो लीनियर इक्वेशन आएगा वो किसका इक्वेशन आएगा, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो लिखो इक्वेशन इन x1 इफ देन वी गेट becomes a linear equation in xy and this equation is called chord of common chord of equation of circle s1 and s2 एंड इक्वेशन क्या हो जाएगा s1 माइनस s2 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, और कॉमन कॉर्ड इस केस में कौन है, ए बी। तो ए बी का जो इक्वेशन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, s1 माइनस s2। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आई ये बात? यस सर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अब सेकेंड हो गया, थर्ड पॉइंट जो भी है थर्ड या सेकेंड, कि मान लो ठीक है मैक्सिमम पॉसिबल। अच्छा एक बात बता ना कि किसी भी कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या हो सकता है, मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड will be diameter of the smallest circle। हो जाएगा नहीं, कॉमन कॉर्ड का जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो हमेशा जो स्मॉलेस्ट सर्किल होगा उसके डायमीटर के बराबर होगा। सोच करके देखो तुम, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल कॉमन सेंस लगोगे पता लग जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? यस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक छोटा सा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास ए गिवन है x1, y1, b गिवन है, b बहुत बड़ा लिखिए, b गिवन है x2, y2। ओके, a गिवन है और b गिवन है। अब a गिवन है और b गिवन है और इस ए बी से पास करने वाला कितने सर्किल पॉसिबल है, ए बी से ए पॉइंट और बी पॉइंट से पास करने वाला कितने सर्किल पॉसिबल है, इनफाइनाइट। सर्किल पॉसिबल, इनफाइनाइट सर्किल पॉसिबल है। पूरा मान लेना, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का बनने में मान लेना सर, इनफाइनाइट सर्किल पॉसिबल है क्योंकि 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल होता है। तो यदि मुझे इस इनफाइनाइट सर्किल का इक्वेशन लिखना है तो कौन बताओगे कैसे लिखूंगे, यानी ये जो फैमिली ऑफ लाइंस हुआ, फैमिली ऑफ सर्किल हुआ जो कि ए और बी पॉइंट से पास करेगा, उन सर्किल्स का मुझे इक्वेशन लिखना है। तो उन सर्किल का इक्वेशन कितने के बराबर होगा, कौन बताओगे, कौन बताओगे? ठीक है मैं बताता हूं। देखो सर्किल, लाइन और सर्किल का इक्वेशन लिखने के लिए हमने अभी भी बताया क्या क्या मुझे लेना पड़ता है। एक तो लाइन लेना पड़ता है, एक तो सर्किल लेना पड़ता है और एक लाइन लेना पड़ता है। अरे हाँ है ना? यस सर। तो लाइन का इक्वेशन तो मेरे को पता है। लाइन का इक्वेशन देखो x1 और y1, यहाँ पर गिवन क्या होगा याद रखना, गिवन क्या होगा, 2 पॉइंट्स गिवन होगा, गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये गिवन होगा, 2 चीज गिवन होगा। ठीक है, तो मेरे को लाइन का इक्वेशन तो पता है। यहाँ से देखो लाइन का इक्वेशन तो पता है क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यस सर। अब देखो लाइन का इक्वेशन मुझे मिल गया तो मुझे एक और क्या चाहिए, इससे पास करने वाला एक सर्किल और का इक्वेशन चाहिए। यदि इससे पास करने वाला कोई भी एक सर्किल मुझे मिल जाए तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। सही बात बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? यस। तो वो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा अब बताओ। ए बी, ऐसा एक सर्किल जरूर होगा इनमें कि ए बी उस सर्किल का क्या होगा, डायमीटर होगा। एक सर्किल ऐसा होगा ना कि ए बी क्या होगा, उस सर्किल का डायमीटर होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो उस सर्किल का इक्वेशन क्या लिख देंगे, ए बी आगे डायमीटर का सर्किल का इक्वेशन क्या लिख देंगे, देखो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उसी सर्किल का इक्वेशन जिसका डायमीटर ए बी है, और प्लस
लेमडा एल, एल क्या हो जाएगा, सिंपली एल मैं लिख दूं एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन, और यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। मेरे को एक लाइन से पास होने वाला यदि सारे सर्किल का इक्वेशन लिखना है तो मेरे को एक सर्किल का इक्वेशन चाहिए, तो मैंने क्या किया, उस डायमेट्रिक सर्किल वाले को सपोज कर लिया, तो सर्किल का इक्वेशन आ गया एस, और एल की वैल्यू मेरे को पता ही है, एल का इक्वेशन मेरे को पता है, एल पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन किसका निकला, ये इक्वेशन निकला इस ए बी पॉइंट से जितने भी सर्किल पास होगा उन सभी सर्किल का इक्वेशन ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हाँ आया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। इसमें लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी क्या बोली, लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी क्या? अरे लेमडा की वैल्यू थोड़ी ना, लेमडा की वैल्यू तो चेंज होगा तो डिफरेंट डिफरेंट सर्किल आएगा, लेमडा की वैल्यू तो गिवन नहीं होगा, लेमडा की वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग निकलेगा क्वेश्चन, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी आगे आगे बढ़ूं कि नहीं, कि फिर से मैं बताऊं, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। सर आपने ये डायरेक्ट्रिक सर्कल को ही क्यों लिया है, मतलब देखो इसमें जब भी मुझे एक लाइन गिवन है, देखो एक लाइन गिवन है और एक सर्किल गिवन है, तो मुझे एस प्लस लेमडा एल लिखूंगा ना, इससे पास होने वाले सारे सर्किल के इक्वेशन को लिखूंगा ना जी, लिखूंगा। तो इन सारे सर्किल से पास होने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, सारे इस दो पॉइंट से इस दो पॉइंट से पास होने वाले सारे सर्किल का यदि मुझे इक्वेशन लिखना है तो मुझे क्या चाहिए होता है, इसमें से कोई एक सर्किल का इक्वेशन और एल का इक्वेशन, ये दो चीज चाहिए होता है कि नहीं बताओ, हाँ यार यस सर। ठीक है। अब ए बी से पास होने वाले सारे सर्किल में एक सर्किल का इक्वेशन तो मेरे को पता है, कौन से सर्किल का, जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट ए और बी हो। भाई ए बी से पास करने वाला ऐसा भी तो एक सर्किल होगा जिसका डायमीटर का पॉइंट एंड पॉइंट ए और बी होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो उस सर्किल का इक्वेशन मेरे को पता है, तो ये एस मेरे को पता लग गया, और एल तो ए और बी पता है मुझे, तो एल भी पता है, तो मैंने एस जो लिखा वही डायमीटर वाला सर्किल का इक्वेशन लिखा। देखो एस और एल, एल ऑब्वियस सी बात है एल ये होगा, ये फॉर्मूला जानते हैं, स्ट्रेट लाइन में लिखाया था, तो क्या दिक्कत है इसमें बताओ। नहीं सर सभी का डायमीटर सेम नहीं होगा, नहीं जी, देखो ना एक सर्किल मैंने ऐसे पास कराया, एक सर्किल मैंने ऐसे पास कराया, तो बताओ तो ये दोनों सर्किल का डायमीटर सेम होगा, देखो ठीक है, डायमीटर सबका सेम थोड़ी होगा। देखो जब भी हम सर्किल और स्ट्रेट लाइन को के फैमिली ऑफ लाइन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फैमिली ऑफ लाइन सर्किल लिखते हैं, तो मुझे एक सर्किल के क्वेश्चन चाहिए होता है और लाइन का क्वेश्चन चाहिए होता है। तो सर्किल के क्वेश्चन तो इसमें नहीं गिवन है, लेकिन 2 पॉइंट गिवन है, तो यदि 2 पॉइंट गिवन है तो मैं क्या किया कि इस 2 पॉइंट से पास होने वाला जितने भी सर्किल होगा उसमें एक ऐसा भी सर्किल होगा जिसका डायमीटर के एंड पॉइंट्स होगा, तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स को कंसीडर करके मैंने उस सर्किल को कंसीडर कर लिया, ओके। और लाइन का इक्वेशन तो मैं लिख ही सकता हूँ, 2 पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन लिख दिया, तो ये फैमिली ऑफ लाइन्स हो, फैमिली ऑफ सर्किल्स हो गया, पासिंग थ्रू ए एंड बी हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? सर सर हाँ तो भाई लेमडा की वैल्यू जैसे जैसे अलग अलग आएगी तो ऑब्वियस सी बात है सर्किल अलग अलग आएगा, लेमडा की वैल्यू जैसे चेंज करोगे यहाँ पर तो वैल्यू सर्किल का इक्वेशन अलग अलग आएगा। हाँ बोलो सर, सर कौन बोल रहे थे, कौन बोल रही थी सर, सर जल्दी बोलो। सर अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो पहले जो कराया था आपने स्टार्टिंग में वो वाला हो जाएगा। लाइन के इक्वेशन और सर्किल के इक्वेशन दिया है तो पहले वाला करेंगे, ठीक है। सिर्फ लाइन का इक्वेशन दे करके सर्किल के इक्वेशन हम नहीं लिख सकते भाई, सिर्फ लाइन के इक्वेशन से नहीं लिख सकते। हाँ उस लाइन पे यदि 2 पॉइंट मेरे को पता है तो जरूर उस फैमिली ऑफ सर्किल को लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर, आगे समझ। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
ओके, अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि मान के चलो, ठीक है, मान के चलो इक्वेशन ऑफ सर्किल, अब क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग अ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग अ गिवन लाइन L इक्वल टू 0, ठीक है, L इक्वल टू 0 एट अ गिवन पॉइंट। क्या लिखा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग अ गिवन लाइन L इक्वल टू 0, कि L इक्वल टू 0 पर लाइन को टच कर रहा है, ओके, और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, गिवन है, और ये जो पॉइंट है टचिंग वाला पॉइंट Px1, y1, ये गिवन है, ओके। तो अब तुम बताओ इस टचिंग पॉइंट से, यानी ये P पॉइंट से कितने सर्किल पास करेगा, इस P पॉइंट से कितने सर्किल पास करेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सर्किल पास करेगा। तो इस P पॉइंट से यदि इनफाइनाइट सर्किल पास करेगा तो इन इनफाइनाइट सर्किल का जो इक्वेशन होगा, यानी इस फैमिली ऑफ सर्किल का जो इक्वेशन होगा वो कितने के बराबर होगा? कौन बताओगे? डॉली त्रिपाठी, क्या तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है? सर अभी तो ठीक है, ये फैमिली सर्कल ये वाले समझ में आ रहे हैं, वहाँ वाले मिक्स हो रहे हैं। कहाँ वाले मिक्स हो रहे हैं? और इसके पहले जो पढ़ा रहे थे आप उसको ना बढ़िया से रिवीजन करो, ठीक है, रिवीजन करोगे ना तो मिक्स नहीं होगा। हाँ, उसको एक बार पढ़ोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 3-4 बार पढ़ो, आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर तुमको कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर मुझसे पूछो, ठीक है? यस सर। चलिए देखिए इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। हम Px1, y1 लिया है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि इस P से पास करने वाला ये सर्किल होगा कि नहीं होगा, और छोटा बनाओ सर्किल तो ये सर्किल होगा कि नहीं, और छोटा बनाओ तो ये सर्किल होगा कि नहीं, और छोटा बनाओ तो ये सर्किल होगा कि नहीं। सबसे छोटा सर्किल कौन सा सर्किल होगा P पॉइंट से पास करने वाला, बताओ? जिसका डायमीटर पॉइंट सर्किल होगा, पॉइंट P पॉइंट से पास करने वाला पॉइंट सर्किल होगा। तो मुझे जब भी लाइन और सर्किल का इक्वेशन लिखना होता है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? 2 बातें चाहिए होता है, एक तो पॉइंट सर्किल चाहिए होता है और दूसरा क्या, सॉरी, एक सर्किल चाहिए होता है, दूसरा क्या चाहिए होता है, लाइन। तो हमने यहाँ से सर्किल, लाइन तो मेरे को पता है, और यहाँ से मुझे जो सर्किल लेना है वो सर्किल मैं कौन ले लूँ, पॉइंट सर्किल ले लूँ, और उसको यूज करके इक्वेशन लिख दूँ। तो मैंने क्या किया, पॉइंट सर्किल लिख दिया। तो पॉइंट सर्किल के केस में सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का स्क्वायर, याद करो ये मैंने लिखवाया था, y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस l लैम्डा l इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा मेरा, इन फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में, अरे समझ में आया? समझ में आया जी? बताओ। Yes, sir. फिर से एक्सप्लेन करूं मैं, फिर से एक्सप्लेन करूं कि समझ में आ गया? आगे समझ। सर इक्वेशन कैसे है? देखो फिर से मैं बता रहा हूं कि मेरे को क्या, मुझे क्या गिवन है यहाँ पर, हमें गिवन है L इक्वल टू 0, एक लाइन गिवन है जो कि L इक्वल टू 0 गिवन है, और उस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है Px1, y1। तो क्वेश्चन है कि P से पास करने वाला जो फैमिली ऑफ सर्किल होगा उस फैमिली ऑफ सर्किल का क्या इक्वेशन होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, हमें एक लाइन गिवन है, तो जैसे ही लाइन आएगा तो मुझे फैमिली ऑफ सर्किल इक्वेशन के लिए लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, हमने स्टार्टिंग में बताया as प्लस लैम्डा l बराबर 0। तो मुझे एक लाइन चाहिए होता है और एक सर्किल का इक्वेशन चाहिए होता है, तो एक लाइन चाहिए होता है और दूसरा सर्किल का इक्वेशन चाहिए होता है। ये 2 चीज चाहिए होता है, अरे हाँ है ना, ठीक है? यस सर। ये 2 चीज चाहिए होता है, तो हमें सर्किल का इक्वेशन चाहिए होता है और लाइन चाहिए होता है। अब देखो इस सिनारियो में, जो सिनारियो है मेरा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मेरे पास क्या है, लाइन है, मेरे पास क्या है, लाइन है, लेकिन मेरे पास सर्किल का इक्वेशन नहीं, ठीक है। लाइन का तो इक्वेशन है बट सर्किल का इक्वेशन
तो मैंने जैसे उसमें इससे पहले वाले में डायमीटर वाला सर्किल सपोज किया था, वैसे ही मैंने इसमें पॉइंट सर्किल सपोज करके, समझ में आया कि नहीं आया? तो यदि पॉइंट सर्किल सपोज कर लिया तो पॉइंट सर्किल का इक्वेशन क्या बन जाएगा? ऑब्वियस बात है, ये बनेगा कि नहीं? और एल गिवन है, एल ये हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। अब भी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आया सब कुछ समझ में? यस सर। देखो ये Yes, सारे, sir. हाँ ये सारे पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसी पे क्वेश्चन आता है जनरल, जो फैमिली ऑफ सर्किल से क्वेश्चन आएगा इधर से ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है देखो कि मेरे पास देखिए मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देना कि फैमिली ऑफ सर्किल ठीक है, फैमिली ऑफ सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल, सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल, ठीक है, अ ट्रायंगल whose sides are given, whose sides are given, whose sides are given, ठीक है, given by L1 बराबर 0, L2 बराबर 0, L3 बराबर 0। तो साइड जो गिवन होगा, ठीक है, सपोज ये तीनों साइड L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 एंड L3 बराबर 0, ठीक है, इज गिवन बाय ठीक है L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 बराबर 0, ठीक है, वेयर प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर इक्वल and x square and y square are equal and coefficient of xy is equal to 0। देखो इसमें दो तीन कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत बड़ा, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। देखो इसका प्रूफ करना तो कोई मतलब नहीं, बहुत लंबा प्रूफ है तो कोई मतलब नहीं, बस मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है, अदरवाइज इसको याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल, मतलब क्या है सॉरी, कि फैमिली ऑफ सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल व्होज साइड्स आर गिवन बाय L1 बराबर 0। मेरे पास साइड्स गिवन है L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 एंड L3 बराबर 0, ये साइड्स गिवन है। अब इस साइड्स का जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल है, ठीक है, तो सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल ये होगा, सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल ये होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या होगा? अरे होगा? यस सर। तो बोल रहा है क्या कि ये जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल का फैमिली ऑफ सर्किल होगा। अब क्वेश्चन यही उठेगा सबका, यही पर क्वेश्चन बच्चा पूछता है कि सर एक बात बताओ, यदि 3 पॉइंट से पास करेगा कोई लाइन, सॉरी कोई मतलब 3 पॉइंट से यदि पास करेगा, ट्रायंगल है तो 3 पॉइंट से पास करेगा, और यदि 3 पॉइंट से पास करेगा तो वहां तो एक ही सर्किल होगा, ये फैमिली ऑफ सर्किल की बात कैसे कर रहे हैं? क्योंकि 3 पॉइंट से कितने सर्किल पास हो सकता है? एक यूनिक सर्किल पास हो सकता है। आप कैसे ये बात बोल रहे हो? हाँ यही क्वेश्चन उठता है बच्चों का, ठीक है, कि आप ये बात कैसे बोल रहे हो, ठीक है, कि यदि 3 पॉइंट से पास करेगा तो यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्किल पास करेगा, फैमिली ऑफ सर्किल बनेगा। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने 2 स्टेटमेंट लिखा है कि प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर इक्वल एंड कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से कि यदि मैं L1 प्लस L2 L1 L2 L2 L3 L3 L1
ये तुम देखो, यदि मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, मान लेता हूं इसको हटा देता हूं 2 मिनट, चलो ठीक है, छोड़ो हटाओ। L1 और L2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? L1 L2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा सोच के बताओ। L1 L2 रिप्रेजेंट कर रहा है हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। देखो ये L1 है मान लिया, ये L2 है मान लिया, और ये मेरा L3 सपोज, ओके। कर ऐसे समझो कि L1 और L2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 2 डिग्री का इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। हाँ, L1 L2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 2 डिग्री का इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। L2 L3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 डिग्री का इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। L3 L1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 डिग्री का इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो ओवरऑल जो ये इक्वेशन बनेगा, ये ओवरऑल इक्वेशन बनेगा, ये ओवरऑल इक्वेशन 2 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ओवरऑल इक्वेशन 2 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? देखना, ध्यान समझना, मैं इतना ही समझाऊंगा, प्रूफ करने नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये पूरा 2 डिग्री का इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ हाँ या ना? यस सर। जब ये 2 डिग्री का इक्वेशन बनेगा, और सर्किल होने के लिए हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल होना पड़ता है। कोएफिशिएंट ऑफ x y मतलब h की जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होना पड़ता है। हम बताए थे 2 डिग्री इक्वेशन के केस में, बताए थे कि नहीं? मुझसे बताया था आपने। Yes. तो जब आप इसको इक्वल करोगे, मतलब ये कंडीशन अप्लाई करोगे, तो यहां से लैम्डा और म्यू की ढेर सारी वैल्यू निकल के आएगी। समझ बात है? लैम्डा और म्यू की डिफरेंट वैल्यू ढेर सारी निकल के आएगी, और जैसे लैम्डा और म्यू की ढेर सारे वैल्यू निकल के आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वहां पर एक सर्किल नहीं पास करेगा, फैमिली ऑफ सर्किल पास करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक सर लैम्डा और म्यू की वैल्यू इसी इक्वेशन से आएगी? क्या बोली? लैम्डा और म्यू की वैल्यू हाँ, वो गिवन इसी होगा। इक्वेशन से आएगी। जब भी क्वेश्चन गिवन होगा ना, तो उसमें लैम्डा और म्यू निकालने के लिए कंडीशन गिवन होगा, तो वहां से हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। समझ गए? यस सर। देखो इतना ही समझना, इसके अलावा इसमें देखो जब तक प्रूफ नहीं बताऊंगा रियलाइज नहीं होगा, ठीक है? फिगर से कभी जिंदगी में रियलाइज नहीं होने वाला है, ये मैथमेटिकली ही रियलाइज होता है, तो प्रूफ बताऊंगा तभी रियलाइज होगा। बट इतने से काम चला लो फिलहाल, ये याद रखना बस, ठीक है? कभी जनरली पूछा नहीं, एक आध बार रुड़की के एग्जाम में पूछा है, हमने बता दिया। आईटी रुड़की का जो पहले एग्जाम होता था ना, अलग से एग्जाम होता था रुड़की का, जे एडवांस के थ्रू नहीं जाया जाता था, तो वहां पर ये पूछे हुआ है तो मैंने लिखवा दिया, ऑल्दो ये कभी जे एडवांस में नहीं पूछे। और यदि ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये बात? यस सर। ठीक है। एक और छोटी सी बात क्या है, क्वाड्रिलेटरल, सेम स्टोरी, जहां जो स्टोरी यहां पर है सेम स्टोरी यहां भी है, ठीक है? क्या स्टोरी है? चलो आज के क्लास में ज्यादा लफड़ा नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है, नहीं तो माइक कभी खराब कभी स्क्रीन खराब ऐसे क्लास चले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं बोर्ड पे लेने में, गुस्सा तब चढ़ता है जब हर 10 मिनट में खराब हो जाता है कुछ ना कुछ। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, सरकम स्क्राइबिंग, सरकम यहाँ पे सरकम स्क्राइबिंग, यहाँ पे सरकम स्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral whose sides in order are L1 बराबर 0, L2 बराबर 0, L3 बराबर 0 एंड L4 बराबर 0, ठीक है? आर L1 यहाँ फैमिली ऑफ सर्किल, ठीक है? L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L4 इज इक्वल टू 0, ठीक है? वेयर यहाँ भी म्यू लिखो, ठीक है? म्यू L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L4 बराबर 0, ठीक है? हेयर म्यू या प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ
एक्स वाई इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का सेम स्टोरी है कि यदि मेरे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है ऐसे, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल से जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल होगा तो उस सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल के फैमिली ऑफ लाइंस सर्किल जो होगा उस सर्किल का कंबाइंड इक्वेशन हम ये दे सकते हैं, ठीक है। और सेम और म्यू लेमडा की वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे ही इसके कोएफिशिएंट को हम बराबर करेंगे तो म्यू और लेमडा की वैल्यू ढेर सारे निकल के आएगी, और वही ढेर सारे वैल्यू जब चेंज हो के निकलता है तो ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन देता है। सेम स्टोरी जो मैंने पीछे बताया, सेम स्टोरी यहाँ पर भी है। आई होप समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। हेलो, समझ में आ गया सबको? अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखो इसको याद कर लेना, ठीक है ना। इसका प्रूफ मैं बताने नहीं जाऊंगा, कोई मतलब नहीं, टाइम किल होगा। तो चलो मैं अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन ला रहा हूं, तो फटाफट ये क्वेश्चन करो।